परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2668 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 21-16। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। झूठे शिक्षकों की पहचान करने हेतु विश्वासियों से अनेकों सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक बातें समझाने के बाद 16वीं पद में लेखक यहूदा झूठे शिक्षकों की पहचान करने हेतु सर्वसाधारण कुछ संकेत पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस पद में बताए गए संकेतों को यदि कोई सेवक कहने वालों में आप देख रहे हो तो आपको सावधान होना चाहिए। 5 ऐसे संकेत यहूदा इस पद में सूचित किया जो सार्वजनिक रूप में झूठे या कपटी शिक्षकों एवं अगुओं में देख सकते हैं। पहली बात है कि वे असंतुष्ट, दे आर ग्रम्बलर्स। ये लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रहते। प्रभु की ओर से सीधा हो या लोगों के द्वारा हो मिलने वाली आशीष या मदद इन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं करते। ये लोग हमेशा एक नकारात्मक मानसिकता के अथवा नेगेटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं। एक असंतुष्ट व्यक्ति की जरूरत पर यदि आप उसकी मदद भी करेंगे ना, वो कभी भी उस मदद के लिए आपसे या परमेश्वर से आभारी नहीं रहेगा। उसकी यही सोच रहेगी कि जितना मुझे मिलना चाहिए थे उतना तो मुझे नहीं मिला। एक बार मेरे परिचय का एक भाई मेरे पास आकर कहा कि उनके बेटे को उसके कॉलेज में जमा करने के लिए 80,000 रुपए की जरूरत है और वो नहीं जमा करने के कारण उनके बेटे को कॉलेज से निष्कासित किया गया है। मुझे सुनकर बहुत खराब लगा, परंतु उतना बड़ा रकम मेरे पास नहीं होने के कारण मैंने अपना परिचय का एक अन्य धनी भाई को इसकी सूचना दी और वो भाई ने मुझसे जरूरतमंद भाई का बैंक का खाता की जानकारी देने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। लगभग 1 सप्ताह बीत गया, लगता है 7-8 दिन बीत गए। दूसरे भाई मुझे फोन किया एक दिन, पूछा कि वो जरूरतमंद भाई ने कुछ बताया कि नहीं। मैंने पूछा कि आपने कुछ भेजा था क्या? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर, आपने जब खाता मुझे दिया उसके अगले दिन ही मैंने उसके खाते में 40,000 रुपये भेज दिया। लगभग 8 दिन बीत चुके थे। मैंने उस जरूरतमंद भाई के पास गया और पूछा कि क्या आपके खाते में कुछ रुपये आए? उनका जवाब इस प्रकार था, क्या ब्रदर, मात्र 40,000 रुपये ही आ गए। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा ब्रदर, आप मुझे या अगले को धन्यवाद तो नहीं किया, छोड़ दीजिए, लेकिन खबर तो देना चाहिए थे कि आपके खाते में कुछ रकम आया। अब अगला आपको कितना बेधन्यवादी व्यक्ति समझेंगे। उन्होंने पुनः मुझसे इस प्रकार कहा, ब्रदर मैं इसलिए आपको जानकारी नहीं दी क्योंकि मैं पूरे 80,000 रुपये आने का इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे कहा, क्या ब्रदर आपको मालूम है मेरे बचपन में एक बार बस का किराया देने के लिए मेरे पास 5 रुपये नहीं थे और माँ तो स्कूल चली गई थी। पड़ोस के एक धनी घर के चाचा से जब पूछा कि आप 5 रुपये देंगे मुझे, और उन्होंने मुझे नहीं देने के कारण मैं उस दिन कॉलेज नहीं जा पाया था। आपको 40,000 रुपये इतना छोटा रकम लग रहा ना? इस प्रकार के अनुभव आगे भी कई लोगों से मुझे हुआ है। धन्यवाद की मानसिकता एक संतुष्ट दिल का परिणाम। जब प्रभु हमें आशीष देता है, यदि हमें यह एहसास रहता है कि मैं इसका लायक तो नहीं था फिर भी प्रभु ने मुझे दिया है, तब हम दिल में संतुष्ट रहे। हमें किसी भाई या बहन से भी कुछ मदद मिलती है, हमें ये सोच होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी, वो किसी दूसरे की भी मदद कर सकता था, फिर भी उन्होंने मेरी मदद की है। इसके लिए उस व्यक्ति को भी हमें धन्यवाद कहना होगा और परमेश्वर से भी। झूठे शिक्षकों की एक
पहचान यहूदा कहता है कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, इसलिए उनसे कभी आप धन्यवाद की मानसिकता उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमेशा अधिक से अधिक पाने की लालच से रहने के कारण वे हमेशा दुखी रहते हुए ये सोच में रहेंगे, मुझे जितना मिलना चाहिए था उतना तो मुझे नहीं मिला। चलिए, प्रभु की इच्छा हुई तो इसी पद का अध्ययन हम लोग कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।